भी इस ख्वाब के खोज में मानो उनका साथी बन जाता है। के साथ बदलते भारत की शान। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। खाने के स्वाद को और ज्यादा बढ़ाता है लहसुन। लगभग हर भारतीय भोजन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। करी से लेकर बिरयानी, दाल से लेकर सब्जी, चटनी से लेकर अचार, सब में लहसुन बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। और यकीनन यह तो सभी जानते हैं कि लहसुन हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। हम आपको विशेषकर से बताना चाहेंगे जो लहसुन है, लहसुन ऐसा क्रॉप है रबी में उगता है और NHRDF ने लहसुन की लगभग 18 सी प्रजातियाँ निकाली हैं। यमुना सफ़ेद बहुत सी प्रजातियाँ हैं। ये प्रजातियों में एलिसिन कंटेंट, सल्फर एलाइन प्रोफाइल की काफ़ी मात्रा होती है। और लहसुन ऐसा चीज़ है, अगर दिन प्रतिदिन हम लोग विभिन्न प्रकार से यूज करते रहें तो आपकी बॉडी में जो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक हो जाता है या फैटी एसिड बनता है या आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है या आपका हृदय घातक होता है, तो उसके लिए काफ़ी यूजफुल है। और आपको बताना चाहूँगा, भारत में गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 40-45 प्रोसेसिंग यूनिट हैं जो कि लहसुन प्याज के विभिन्न उत्पाद बनाते हैं। लहसुन भी बहुत उपयोगी है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। इसके नियमित सेवन से ब्लड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, हृदय की बीमारियां नहीं होती हैं। इसके साथ साथ ये जो घुटनों में सूजन आ जाती है उसको भी दूर करता है। अब क्योंकि जमाना बदल रहा है तो लहसुन को घर में लाए, उसे छीले, काटे और उसका इस्तेमाल करे। ना बाबा ना, बहुत कठिन है। आपकी इसी कठिनाई को दूर करता है खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण को स्वरोजगार के लिए लिया जा सकता है और लिया जाना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी, अगर किसान भाई अगर सिर्फ क्योंकि आज की इसमें बात करें हम, तो खेती से आपको आमदनी उतनी नहीं होने वाली जितनी आप अगर उसके साथ, जब तक आप उसको खाद्य प्रसंस्करण के साथ ना जोड़ें। हमारे यहाँ पे लोकल लहसुन होती है, जो लगभग हमारे पास जो है 200-250 किसान हैं जिनके जो है कम से कम जो है 20-25 कुंटल लहसुन होती है। और लहसुन से हम जो है लगभग इस बार का अगर मैं बात करूं तो लगभग हमने 1,20,000 की लहसुन बेची, जिसमें हमें 7-8 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अभी तो हम कुछ हमने जो है लोकल बाज़ार में बेचा है, हमारे पास अन्य सहकारिता उनको भी बेच रहे हैं और हम कुछ उसका हम अचार बना रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का मतलब खाने की वस्तुओं की प्रोसेसिंग करके उसे नए उत्पाद में पेश करके कारोबार करने से है। भारत में लोगों की तेजी से बदलती जीवन शैली ने खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों की मांग में लगातार बढ़ोतरी की है। ऐसे में वह उद्यमी जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, वह कम निवेश करके खाद्य प्रसंस्करण में नया मकाम हासिल कर सकते हैं।
जो मैं हर साल 4 हेक्टेयर का लहसुन की बुआई करता हूँ, पर बाकी हमेशा मैं मंडी में बेचता था तो मेरे को मुनाफा कम होता था। अब मैं इसका प्रोडक्ट बना के और इसका पेस्ट भी बनता है, इसका अचार भी बनता है, और ये जो लोग खाने में इसकी बदबू की वजह से नहीं खाते हैं तो पेस्ट भी खा सकते हैं, और इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। उत्तराखंड में लहसुन की खेती से किसान और जो महिलाएं हैं वो काफ़ी लाभ प्राप्त करती हैं, और जो यहाँ का जो लहसुन होता है वो हमारा जैविक होता है। यहाँ पे हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र्स का उपयोग नहीं करवाते हैं, और हमारे कुछ जो क्लस्टर्स हैं वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड भी हैं उत्तराखंड ऑर्गेनिक बोर्ड से। तो वहाँ पे हम लोगों ने उसकी प्रोडक्शन के अलावा तो फिर हमने प्रोसेसिंग का भी उसमें सेक्टर इंक्लूड किया। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उत्पाद, खपत, निर्यात और विकास की संभावना की दृष्टि से विश्व में बहुत बड़ा उद्योग है। वर्तमान में भारत में प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों की मांग निरंतर बढ़ रही है। हर एक किसान भाई को अपने ही क्षेत्र की फसल के बारे में, प्रसंस्करण के बारे में सोचना चाहिए, और कृषि विज्ञान केंद्र कोटा हर किसान भाई का, हर किसान महिला उद्यमी का, किसान महिला का स्वागत करता है अपने एरिया के। वह पूरे ही भारतवर्ष से हमसे संपर्क कर सकते हैं, और चाहें उसकी प्रसंस्करण तकनीक में हम उनकी सहायता कर सकते हैं। प्रसंस्करण वह विधि है जिसके द्वारा आप एक अन्न को जब आप प्रोड्यूस करते हैं वहाँ से लेकर प्रोसेसिंग में चेंज कर सकते हैं, और उसकी जितनी अच्छा प्रसंस्करण कर लेंगे उतना मूल्य आप पा पाएंगे। क्योंकि पिकल जो टेक्नोलॉजी होती है वो किसान इजीली अडॉप्ट कर पाते हैं, और पिकल का मार्केट एवरग्रीन मार्केट है। आप 12 माह एक साल में आप कभी भी बेच सकते हो, और जो इंडियन टेस्ट है, जो हमारा पिकल्स काफ़ी पसंद करते हैं इंडियंस, तो मार्केट हमारा ऑलरेडी इसमें रहता है। तो पिकल्स पे जैसे वो लोग इसका प्रोडक्शन करने लगे, हमने लोगों को ट्रेनिंग्स दी, ऑफ कैंपस ट्रेनिंग्स दी, उनको बताया कि किस तरह से प्रोसेस होता है, किस तरह से बनाया जाता है, किस किस मात्रा में मसाले डाले जाते हैं, उसको प्री ट्रीटमेंट कौन सा दिया जाता है लहसुन को अचार बनाते टाइम। विश्व में फल और सब्जियों के उत्पादन में हमारा महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश में कटाई उपरांत प्रसंस्करण गतिविधियां एवं उचित साधनों के नहीं होने के कारण 25 से 30% फल एवं सब्जियों का नुकसान हो जाता है। अगर हम उन्नत तकनीक अपनाकर फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण तथा विपणन करें तो इस नुकसान को कम किया जा सकता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं, वहां की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, और खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। जब हम प्रशिक्षण देते हैं इनको तो एक हमारा उद्देश्य रहता है कि जो भारत सरकार का एक नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है उसकी भी पूर्ति हो। तो जो भी उद्यम ये लोग स्थापित करें उसमें ये लोग न्यूट्रिशन का भी बहुत ध्यान रखें, और जो उत्पाद बनाएं वो खास तौर से पौष्टिक हों, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छे हों, ताकि लोग जब उनका उपयोग करें तो उनको कृषि विज्ञान केंद्र से सीखे हुए उद्यमियों के उत्पाद में और दूसरे उत्पाद में अंतर दिखे। क्योंकि यहाँ हम इकोनॉमी के साथ साथ हम ये भी उनको सिखाते हैं कि आपको जो भी चीज़ बाज़ार में देनी है, जो भी आपको कस्टमर बनाना है, उसके स्वास्थ्य का भी खास तौर से ध्यान रखना है। तो हम जिन भी चीज़ों का यहाँ पे प्रसंस्करण सिखाते हैं उसमें खास तौर से हम देखते हैं कि जो भी एक हाड़ौती क्षेत्र में जो भी यहाँ की मुख्य उपज है और जो पैदावार हो रही है, एक तो उसका प्रसंस्करण सिखाते हैं, और उसके अलावा जो कि बहुत पौष्टिक है और जिसको लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने भोजन में शामिल करना है, उन चीज़ों का हम प्रसंस्करण सिखाते हैं। आजकल विदेशी मुद्रा उपार्जन की दृष्टि से कृषि उत्पादों में लहसुन का महत्वपूर्ण स्थान बनता जा रहा है। यह एक बहुउपयोगी कृषि उत्पाद है जो न केवल एक मसाले के रूप में इस्तेमाल होता है बल्कि औषधि के रूप में भी बहुत उपयोगी है। यदि लहसुन के विभिन्न मूल्य सर्वाधन उत्पाद की बात की जाए तो इससे लहसुन पेस्ट, लहसुन अचार, लहसुन पाउडर
एवं लहसुन के कैप्सूल इत्यादि बनाए जा सकते हैं। ऐसा करने से किसान 30 से 35% अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। लहसुन की एक विशेषता है कि लहसुन को अगर आप छील देते हैं तो उसमें से केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और लहसुन का मेजर केमिकल कंटेंट है एलिसिन। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आज हम बात करेंगे लहसुन के पेस्ट की, जो यकीनन आपके स्वाद को दोगुना करता है। लहसुन का पेस्ट आपको बाजारों में आसानी से मिल जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए तो यह पेस्ट किसी वरदान से कम नहीं है और अब तो घरेलू महिलाएं भी इसका बढ़ चढ़कर इस्तेमाल कर रही हैं। मतलब साफ है, अगर लहसुन को सीधे बाजार में न बेचकर उसका पेस्ट बनाकर बेचा जाए तो फायदा ही फायदा है। तो चलिए किसानों के फायदे के लिए आपको बताते हैं कि आखिर ये लहसुन का पेस्ट बनता कैसे है। पहले लहसुन लिया, फिर उसकी कलियां निकाली फोड़ के, फिर वह छिलका निकाला, छिलका निकाल मशीन में डाला, मशीन में डाल और मिक्सी में वो जूसर हो तो जूसर, मिक्सी हो तो मिक्सी, उसका पेस्ट बनाया। पेस्ट बनाने के लिए लहसुन को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। मतलब यहां मंडी से लहसुन को बड़ी मात्रा में लाया गया है। अरे यह महिला क्या कर रही हैं? ओह, लाए गए लहसुन से छिलका अलग किया जा रहा है। लहसुन से छिलके को इसलिए अलग किया जाता है ताकि पेस्ट पूरी तरह से साफ और अच्छा बन सके। बाजार में कई तरह की स्वचालित आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं। इन्हीं में से एक है स्टेनलेस स्टील की लहसुन पीजिंग मशीन, जो लहसुन को छीलने के काम आती है। इस मशीन के द्वारा स्वचालित तरीके से लहसुन वॉल्व ही टूटकर और फिर छिलका रहित होकर एकाएक कली के रूप में आ जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में पानी का इस्तेमाल भी नहीं होता। यह मशीन पूरी तरह से सूखे लहसुन को छिलका रहित करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। लहसुन की छिली हुई कलियों को अब मिक्सी में डालकर पीसा जाएगा। जी हाँ, यहाँ लहसुन को पीसने की तैयारी हो रही है। लहसुन की कलियों के साथ थोड़ा सा पानी भी मिलाया जाता है ताकि वह मिक्सी में आसानी से पिस जाए। अब लहसुन मिक्सी में पीसने के लिए पूरी तरह तैयार है। पेस्ट बना के वह अच्छी तरह 15-20 मिनट पका लिया, फिर उसमें सिरका और वह छोटे बेंजो डाल के तैयार किया, तैयार करके और फिर वह पैकिंग कर दी उसकी। लहसुन को जब तक पीसा जाएगा जब तक वह एक स्मूथ पेस्ट में ना बदल जाए। मिक्सी में पीसने के बाद एक बार उसे देख लेना चाहिए। नहीं, ये अभी पूरी तरह नहीं पिसा है, इसलिए इसे दोबारा पीसा जा रहा है। लीजिए, अब लहसुन अच्छी तरह पिस चुका है। अब लहसुन को एक पतीले में छलनी से छाना जाएगा। ये इसलिए किया जाता है ताकि इसकी गुणवत्ता की जांच की जा सके और अगर कोई कली साबुत रह गई हो तो उसे पेस्ट से बाहर निकाला जा सके। इतनी मेहनत का मकसद यही है कि बाजार में बेहतर लहसुन का पेस्ट पहुंचाया जा सके। लहसुन के छिलके उतर जाते हैं और जो हमारी जो ड्राई पीलिंग होती है उसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो हमारी जो अगर हम क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो जो ड्राई जो पीलिंग है उससे जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू है वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि कुछ हमारे लहसुन में कुछ जो वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं वो हमारे लीच हो जाते हैं अगर हम वाटर के थ्रू करते हैं। हालांकि जो रिकवरी रेट है वो वेट पीलिंग में हमारा ज़्यादा रहता है, ड्राई पीलिंग मशीन में हमारा रिकवरी रेट कम रहता है। लेकिन अगर आप एज़ पर द क्वालिटी इज़ कंसर्न, अगर हम क्वालिटी को देखते हैं और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को देखते हैं तो ड्राई पीलिंग मशीन होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। उसके बाद फिर जो पीलिंग के बाद फिर हमारी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हम इस वैल्यू एडिशन में दूसरी मशीनों की तरफ इसमें जाते हैं।
छलनी में छालने के बाद अब पेस्ट को गैस पर गर्म किया जा रहा है ताकि ये अच्छे से पक जाए। गर्म होने के बाद इसमें स्वाद अनुसार मसाले मिला लें। ये मसाले आपके पेस्ट के स्वाद को बढ़ाएंगे। इस पेस्ट को लंबे समय तक रखने के लिए इसका pH लेवल 4 से 4.5 के बीच में रखते हैं। इससे इसके सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि नहीं होती तथा रंग और सुगंध भी बनी रहती है। लहसुन के पेस्ट को लंबे समय तक रखने के लिए इसमें साइट्रिक अम्ल मिलाते हैं तथा 1.5 नमक मिलाते हैं। अब इसे बर्तन से बाहर निकाला जा रहा है। धीरे धीरे सारा पेस्ट बाहर आ गया है। अब इसे अच्छे से ढक दिया गया है, यानी पेस्ट तो बन गया है। अब जनाब आप तो जानते ही हैं कि अब इसे पैक किया जाएगा। मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को निकालने से पहले आपको कॉस्ट कैलकुलेशन करना प्रोडक्ट की ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा प्रोडक्ट होलसेल में सेल होने लगता है तो हमसे लास्ट कॉस्ट पूछी जाती है, ध्यान में रखनी होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेशर में आने के बाद पर्सन जो है उसको कम कॉस्ट में निकाल देता है और वो घाटा खा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। खाद्य प्रसंस्करण में ये होता है कि हम उत्पाद को एक उत्पाद में मूल्य उसमें जोड़ते हैं, उसका रूप बदल के। तो इसमें प्रसंस्करण करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपने उस उत्पाद का रूप बदल दिया और आपको आमदनी भी अच्छी हो गई। ये आपका है खाद्य प्रसंस्करण। और आप खाद्य प्रसंस्करण किसी भी खाद्य उत्पाद का कर सकते हैं, चाहे वो डेयरी उद्योग का हो, मत्स्य पालन का हो, आपका फल सब्जियों का हो और फसलों का हो। बाजार में लहसुन का पेस्ट बनाने वाले किसानों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य मिलता है। लहसुन के पेस्ट की मांग बहुत है। पैक्ड पेस्ट खरीदकर लोग अपने घर ले जाते हैं। मतलब अब यह पेस्ट आपके खाने के स्वाद को तो बढ़ाएगा ही, आपको बहुत बड़ी राहत भी पहुंचाएगा। सर हमारे मतलब यहाँ प्रशिक्षण मिलने से और यहाँ रोजगार मिलने से मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ के मेहनतान जो भी मिलता है, मतलब मैं अपने परिवार का खर्चा भी ढंग से चला पा रही हूँ, अपने बच्चों की पढ़ाई भी ढंग से कर पा रही हूँ। पहले मुझे मतलब हाथ फैलाने पड़ते थे, तो अब मतलब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते और मैं आत्मनिर्भर बन गई हूँ और मैं मतलब खुश हूँ इस कार्य से। लहसुन की एक विशेषता है कि लहसुन को अगर आप छील देते हैं तो उसमें से केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। और लहसुन का मेजर केमिकल कंटेंट है एलिसिन, जो कि एलाइन से बना हुआ है। और उसको डिस्कवर करने के लिए DRDO जो है उस पर काफ़ी काम कर रही है। और इसके जो उत्पाद हैं, जैसे पेस्ट बनता है, पाउडर बनता है, इसके फ्लैक्स भी बनते हैं। हमारे भारत में इस पर कम ग्राहक लोग या कंज्यूमर लोग, उपभोक्ता लोग प्रेफर करते हैं, बट विदेशों में इसका काफ़ी निर्यात हो रहा है और दिन प्रतिदिन इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। लहसुन में सल्फर यौगिक प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है। साथ ही साथ उसमें विटामिन B6 और विटामिन C बहुतायत होता है। लहसुन थायमिन का एक उत्कृष्ट स्रोत है। हम जानते हैं लहसुन ठंड से राहत देता है, भूख बढ़ाने में भी मददगार साबित होता है। मतलब लहसुन के बड़े फायदे हैं। और उसका पेस्ट कितना फायदेमंद है, आइए जानते हैं। लहसुन के आप हेल्थ बेनिफिट्स तो जानते हैं कि लहसुन हमारी सेहत के लिए कितना लाभकारी होता है। और जो कच्चा लहसुन अगर हम सुबह खाली पेट खाते हैं तो जैसे अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट से भी लिए भी लहसुन अच्छा होता है। उसके अलावा जो आपकी हार्ट संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं उसमें भी लहसुन काफ़ी हेल्प करता है। और एल्जाइमर हो गया, डिमेंटिया हो गया, तो इन सारी बीमारियों को हेल्प करने में, बीमारियों को कम करने में या फिर ख़त्म करने में लहसुन काफ़ी लाभकारी होता है। तो जैसे लहसुन का सेवन हम शहद के साथ भी करें तो वो भी काफ़ी लाभकारी होता है। जो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते तो इसमें आजकल इसकी दवाइयाँ के रूप में भी आने लग गया, लहसुन के कैप्सूल या लहसुन की टैबलेट भी आने लगे हैं, तो उनका इस्तेमाल करने से फ़ायदा ले सकते हैं। और यही नहीं, लहसुन के कई उत्पाद बनते हैं। जैसे लहसुन को हमने अगर सुखा लिया तो उसका पाउडर बन गया, तो उस पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग उत्पाद में। और लहसुन को अगर हमने गीला करके पेस्ट बना लिया तो उस पेस्ट को सब्जियों में या दालों में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप लहसुन को छोटी छोटी फाँकों में काट के लच्छे बनाकर भी सुखा के उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लहसुन का अचार बना सकते हैं। फायदा मिलो, मुनाफा मिलो इससे। पहले मैं 50 रुपये कमाओ थी महीना में एक दिन का, अब मैं 10-20 हज़ार कमा लेती हूँ।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आपको बताते हैं कि लहसुन का अचार कैसे बनता है और कैसे आप लहसुन का अचार बनाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, रोजगार से जुड़ सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। लहसुन का अचार टेस्टी तो होता ही है, आपके स्वाद में भी 4 चांद लगाता है। लहसुन का अचार बनाने के लिए सबसे पहले लहसुन को साफ पानी में धोकर 1 घंटे के लिए धूप में सुखा दें। लहसुन का अचार बनाने के लिए राई, मेथी, हल्दी पाउडर, नमक, कलौंजी, सौंफ, लाल मिर्च पाउडर, सरसों का तेल, उसका मसाला बना लें। अब तेल को एक कढ़ाई में तेज गर्म कर लें। इसके बाद जब तेल हल्का गुनगुना हो जाए तो उसमें बाकी मसाले मिलाकर लहसुन की कलियां डाल दें। अब इस कढ़ाई में लहसुन को अच्छी तरह से हिलाएं ताकि लहसुन मसाले में खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर इस अचार को एक डिब्बे में डाल दें। डिब्बे में डालने के बाद उसमें थोड़ा सरसों का तेल भी डाल दें। 1 हफ्ते बाद अचार को चेक करें। अगर यह गल गया है तो इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाएं। घर घर लहसुन का बेहतर अचार पहुंचाएं। आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के जो भी उत्पाद होते हैं उसमें जो आसपास के जो बैंक है, बैंक को हम लोग बुलाते हैं, वो अपने स्कीम को बताते हैं कि इसके लिए उद्यमियों के लिए इतना ऋण मिल सकता है, इतना परसेंटेज है, क्या फॉर्मेलिटीज़ है। इवन हम लोग यहाँ से लेटर भी देते हैं, उनको सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं कि इन किसान को अगर लोन दिया जाता है किसी प्रकार का तो वह लोन उनका सुरक्षित रहेगा, उनका ब्याज भी मिलता रहेगा। इस तरह से हम लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप हैं, उद्यमिता है, उनको हम लोग प्रमोट करने का प्रयास करते हैं। लहसुन का पेस्ट तो यकीनन आपके स्वाद को बढ़ाएगा, लेकिन लहसुन का अचार, वाह, उसकी तो बात ही निराली है। हम सब जानते ही हैं कि लहसुन को अमृतत्व प्राप्त है। लहसुन खाने में जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही पौष्टिक भी। लहसुन की एक छोटी सी कली भी शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होती है। लहसुन में गुणकारी सल्फर होता है, उसकी वजह से वह थोड़ा कसैला होता है और उसकी महक भी तीखी होती है। लहसुन पाचक तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतों में भी लहसुन बहुत ही उपयोगी और लाभदायक है। तो किसानों को जो भी हम प्रोसेसिंग यूनिट लगवाते हैं उसकी एक DPR तैयार करते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और फिर उनको प्रशिक्षण देते हैं। फिर प्रशिक्षण देने के बाद फिर हम उनकी फॉलोअप विजिट्स भी करते हैं, लाइक उनको किस तरह से बनाना है, कैसे उनको सेफ्टी इश्यूज़ कैसे रखने हैं, मशीनों की मेंटेनेंस कैसे करनी है, और पर्सनल हाइजीन किस तरह से मेंटेन करनी है, क्या रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है, क्या पैकेजिंग, कौन सा प्रोडक्ट किस पैकेजिंग में करना ठीक रहता है, क्योंकि कभी कभी हम गलत पैकेजिंग भी कर देते हैं। तो फिर वो भी इंश्योर हम करवाते हैं कि सही प्रोडक्ट सही पैकेजिंग मटेरियल में ही पैक होना चाहिए। मार्केटिंग में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सीधे ही सीखने के बाद एकदम से प्लांट नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट यू गिव द 6 months टू योरसेल्फ कि आपको मार्केट तलाश करना है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट करना है तो आपको उसके पूरे मार्केट की नीड का पता होना चाहिए, वो कहाँ चलेगा, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, मार्केट पे उसकी कितनी नीड है। मान लीजिए एक ही प्रोडक्ट की 10 से 12 कंपनीज एक ही सिटी में हैं, तो आपका प्रोडक्ट को चलने में बहुत कंपटीशन होंगे। इससे तो आप दूसरा एरिया अगर उस प्रोडक्ट के लिए ले सकते हैं तो वो लीजिए। राजस्थान के कोटा जिले की महिला हो या देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की, सब जगह खाद्य प्रसंस्करण ने महिलाओं के जीवन में उम्मीद और विश्वास के नए फूल खिलाए हैं। टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक में फैली यह हरियाली इस बात का सबूत है कि यहाँ भी खाद्य प्रसंस्करण महिलाओं के जीवन में खुशियां ला रहा है, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है।
उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त कर रहा है। लहसुन की जो अचार की बात है, हमने कहा, मैं अभी कह रहा था कि हम जो है कुछ सालों से इसे स्टार्ट करें। पिछले साल हमने 80 किलो अचार बनाया था, वो हमारा लगभग जो है 32-33 हज़ार का बिका था और उसमें से हमें जो है 4-5 हज़ार का प्रॉफिट हुआ था। इस साल हमने 1 कुंटल से ऊपर का अचार बनाया, जिसमें हमें जो है 1 लाख के आसपास का टर्नओवर हुआ और बिक्री हुई है और हमें जो है 7 से 8 हज़ार का प्रॉफिट हुआ है। कच्चा लहसुन कोई भी ना खा सके सर, तो उसमें कैप्सूल का रूप में भी डालती हूँ। कहीं कैप्सूल सब बच्चा भी खा लेते, बड़ा भी खा लेते, बुजुर्ग भी खा लेते, सब कुछ खा लेते हैं। ये मैं बहुत पसंद करता है और बहुत फ़ायदा मिलता है मेरे को। गुजरात में भी जाता है ये माल, सूरत में भी जाता है, दुबई में भी जाता है, सब जगह अच्छा मतलब। पिछले साल यहाँ सूरत में 30 हज़ार का कैप्सूल भी बेचा, पेस्ट भी बेचो, उसमें अच्छी कमाई हुई सर मेरे। और मैं बहुत ये फ़ायदा मिलो, मुनाफा मिलो इससे। कहीं पहले मैं 50 रुपये कमाओ थी महीना में, एक दिन का 1500 रुपये महीनों। अब मैं 10-20 हज़ार कमा लेती हूँ। यहाँ मैं बताना बहुत आवश्यक समझूंगी कि अभी हमने प्रथम 100 जो हमारे कृषि उद्यमी तैयार हुए हैं, उनका हमने एक लिटरेचर भी तैयार किया है। उसको हम दूसरे लोगों को भी बांटेंगे ताकि और भी हमारे युवा इससे मोटिवेट होंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। किसान भी फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से उसका उचित मूल्य पा रहे हैं। मतलब लैंड टू किचन लहसुन सबके लिए लाभदायक ही है। और लाभदायक है खाद्य प्रसंस्करण, जो रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करा रहा है, किसानों की आमदनी में इजाफा कर रहा है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। किसानों के लिए सेब आज आत्मनिर्भर बनने का नया रास्ता दिखा रहा है। सेब की खेती और उसका खाद्य प्रसंस्करण कर लाखों रुपए कमा रही हैं।